बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ख़बर है शहबाज शरीफ साहब सिर्फ शो पीस हैं और अब असल में सारे फ़ैसले लंदन से बराह रास्त हो रहे हैं, बातचीत भी लंदन से ही बराह रास्त हो रही है, यानी मियाँ नवाज़ शरीफ से। और वहाँ से ऑर्डर्स किसको आ रहे हैं? वो आ रहे हैं इसहाक डार को, जो कि वज़ीर ख़ज़ाना है। अब तो इसहाक डार साहब किसी बात पर मिलते भी नहीं शहबाज शरीफ से, उनको ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट नवाज़ शरीफ और इसहाक डार एक दूसरे से रब्ता रखते हैं। हाल तो अब ये हो गया है कि ख़बर ये सामने आई है, ख़बर छपी है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने फ़ैसला कर लिया है कि अब अलग अलग किया जाए सरकारी ओहदों को और पार्टी ओहदों को। यानी दूसरे अल्फाज में ये कि पार्टी सदर अब शहबाज शरीफ हैं, तो उनसे ये काम लेकर मरीम नवाज़ साहबा को दिया जाए। कहा यह जा रहा है अभी कि जी बड़ा अहम ओहदा, बड़ा अहम रोल मरीम को दिया जाएगा। मरीम नवाज़ साहबा आपको नज़र आएगा बड़ी खुश वहाँ पर हैं लंदन में, क्योंकि अब ये शिकायत ये लगी कि जी ज़िमनी इलेक्शन हम इसलिए हार गए हैं कि तंजीमी तौर पर जो वज़रा बन गए, जो अहदेदार बन गए, या शहबाज शरीफ हैं या हमज़ा हैं, उन्होंने तवज्जो ही नहीं दी। और मरीम से भी शिकायत हुई, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब मरीम वाली शिकायत जो है उसको ज़रा गोलमोल कर जाते हैं। और अगर तो उन्होंने सुनना हो तो ये भी देख सकते हैं कि जब मरीम ने जितने भी कैंपेन्स चलाई हैं, चाहे वो पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन हो 17 जुलाई वाले, तो क्या हासिल हो गया, या गिलगित बल्तिस्तान में क्या हासिल हो गया, आज़ाद कश्मीर में कैंपेन चलाई थी, क्या हासिल हो गया। जहाँ जहाँ मरीम ने कैंपेन चलाई वहाँ हारे। लेकिन बहरहाल अब नवाज़ शरीफ साहब को भागना चाहिए था और उन्होंने बड़ा सख्त एक्शन लिया है। और ये खबर छपी है कि जी अब वो कह रहे हैं जी कि जो लोग ओहदों में हैं, सरकारी ओहदे हैं, यानी वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ, तो वो सदर हैं, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो अब ये काम करने जा रहे हैं। तो और ज़्यादा ताकत शहबाज शरीफ से छीनी जा रही है। अब मिफ्ता इस्माइल जब तक थे तो चले शहबाज शरीफ से मुशावरत होती थी, उस दिन से ही बातें सामने आ रही थी, इसहाक डार उनके खिलाफ बातें लिखते थे, सारा कुछ होता था। लेकिन अब इसहाक डार साहब ने आकर खुद जब चीज़ें संभाल ली तो उनकी कारकर्दगी भी सवालिया निशान अगरचे है कि वो कहते हैं जी अब तो डॉलर नहीं जी, वो स्टेट बैंक करेगा, रूस से हम तेल लेने की कोशिश करेंगे, भारत से भी सस्ता। अब याद आ रहा है जब इनके जाने के दिन आ गए हैं, तो अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो सिर्फ दिखावे के वज़ीर आज़म रह गए हैं। अब अगर आप सलेल आलमेडा की खबरें देखें, मैं सलेल आलमेडा को इसलिए कह रहा हूँ कि ये आपको याद होगा डॉन लीक्स का सारा मामला, वो जो रिपोर्ट छपी थी, सारी खबर छपी थी कि जी वो अंदर खाते मीटिंग में, नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग थी, उसमें क्या बात हुई कि जी शहबाज शरीफ ने कहा हम तो कलअदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसी नहीं होने देती। ये सारा कुछ वहाँ हुआ और ये छप गया। फिर सारा मामला चला, इंक्वायरी हुई, जो कुछ भी हुआ। फिर ये भी हुआ कि सलेल आलमेडा को बाकायदा नवाज़ शरीफ साहब ने, जब वो वजारत उज़्मा से गालिबन हटा दिए गए थे, फिर भी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया करते थे। अब वही सलेल आलमेडा लिख रहे हैं कि धक्के देकर, घसीट कर, बाकायदा इस तरीके से शहबाज शरीफ को निकाला जाएगा और वो वक्त है ही नहीं, वो समझ नहीं रहे। और पीडीएम के जो बॉस हैं उनकी वो बात नहीं सुन रही पीडीएम, तो अब ये हाल होगा। ये मैं सलेल आलमेडा की चंद ट्वीट्स पिछली जो हैं आपके सामने रख रहा हूँ। अब जाहिर है कि वो भी देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, मतलब नून लीग की सियासत, और इस पर ख़बरें देते रहे हैं, नज़र रखते हैं। अब वो कहते हैं कि जनाब किस तरह से ये सब होगा। लिखते हैं पीडीएम विल डू व्हाट इट्स बॉस द चीफ वांट्स इट टू डू। तो वो कहते हैं कि जी पीडीएम को तो हर सूरत करना होगा जो बॉस कह रहे हैं पीडीएम के। अच्छा, देन व्हाट विल बी द न्यू स्कीम टू आउस्ट पीएम शहबाज शरीफ। इस और कोई कहता है जी आई एम फाइटर एंड नॉट अ क्विटर। तो बहरहाल ये कुछ वो जो इस वक्त बरतानिया में बरतानिया की वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा दिया है, उस पर भी ट्वीट्स कर रहे हैं। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि जी किसी का जवाब देते हैं तो कहते हैं कि जी द शहबाज ब्लंडर विल नॉट बी रिपीटेड, कि जिस तरह ये सारा शहबाज शरीफ को लाया गया था अब दोबारा इस तरह का कोई ब्लंडर नहीं किया जाएगा। फिर कहते हैं द डार इज ऑलरेडी रेंडरिंग शहबाज अ लेम डक, कि पहले ही डार ने, इसहाक डार ने शहबाज शरीफ को तो एक लेम डक बना दिया है, एक बस कठपुतली सा बना दिया है, एक फसूल सी चीज़ बना दिया है, उसकी कोई अहमियत नहीं रही। तो लिहाजा वो कहते हैं जी एक बंदे ने, नवीद अख्तर ने सवाल पूछा व्हेन विल आर पीएम गो, कि बरतानिया के वज़ीर आज़म ने तो रिज़ाइन कर दिया, हमारा प्राइम मिनिस्टर कब जाएगा। तो सलेल आलमेडा लिखते हैं ही विल बी ड्रैग्ड फ्रॉम ऑफिस किकिंग एंड स्क्रीमिंग, इसको खींच कर धक्के से निकाला जाएगा ऑफिस से, ठुड्डे मारकर, मतलब ठोकरें मारकर, और चीखते हुए निकलेगा जी। तो ये जनाब वो लिख रहे हैं।
सिला अलमेडा। तो ये मैंने चीज़ें आपके सामने इसलिए रखी कि वो शख्स जो नून लीग की सियासत को कवर करता रहा है, अंदर की खबरें लाता रहा है, खुद बुला कर इसको इंटरव्यू दिए गए, वो बता रहा है कि किस तरह से अब ये खात्मा होने जा रहा है और शहबाज शरीफ के साथ क्या सलूक होने वाला है। अच्छा, एक और ख़बर, ये आई जी PTI रहनुमा वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना के तज़ादात सामने ले आए। यानी अब देखिए कि ख़जाना का वज़ीर कुछ कह रहा है, ज़ाहिर वो टीम का हिस्सा होता है, लेकिन नवाज़ शरीफ के दौर में भी इनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था। हत्ता कि अब जो भी इस्टेब्लिशमेंट से भी बातचीत अगर करनी है तो वो इसाक डार करेंगे, शहबाज शरीफ नहीं। तो जब मुल्क से जाना था या हुकूमत में आना था तब शहबाज शरीफ को आगे किया हुआ था। अब जब बातें मनवाने की कोशिश करनी है तो शहबाज शरीफ नहीं, उनको समझ आता है जी वो पाँव पकड़ते हैं, बूट पॉलिश करते हैं, जो भी है। लेकिन जब कोई थोड़ा सा स्टैंड लेना है तो इसाक डार के करना है। इसाक डार भी कहा जाता है जिन्होंने बजट भी कम कर दिया था दिफाई। खैर, मुज़म्मिल असलम साहब ने कहा है, माहिर माशियात हैं, PTI रहनुमा है, कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार के बयानात में तज़ादात हैं। और उन्होंने बाकायदा लिखा कि जी दिलचस्प बात है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दुनिया से मदद की दरख्वास्त की है, जबकि अब वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार कह रहे हैं कि हम इमदाद नहीं लेंगे। फिर शहबाज शरीफ ने कहा जी पेरिस क्लब के कर्ज़ों को रीशेड्यूल करने का कह रहे हैं, जबकि वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा हम नहीं कह रहे, हम नहीं करेंगे। शहबाज हुकूमत ने रूसी तेल की दरामद को मुस्तरद कर दिया, जबकि वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है हम रूस से तेल लेंगे। तो ये कन्फ्यूजन सी है, इनकार सा है। और इसलिए दोनों तरफ से अब समझ नहीं आ रही कि कौन हुकूमत चला रहा है, किसके फैसले चल रहे हैं। और जहाँ तक पार्टी की बात है तो उसके अंदर अलग लड़ाइयाँ चल रही हैं, अलग मायूसी चल रही है कि जी नवाज शरीफ वापस क्यों नहीं आ रहे। ये बाकायदा उर्दू न्यूज़ पर ये ख़बर छपी है और उन्होंने मुख्तलिफ़ लोगों से बात की है। वसीम साहब ने ये जनाब सारी बातचीत की है, इसमें तज्ज़ियाकारों से भी बात की है, नून लीग पर जो नज़र रखते हैं वसीम अब्बासी साहब। तो वो ये लिख रहे हैं कि जी शदीद मायूसी है इस वक्त ज़िमनी इलेक्शन हारने के बाद पार्टी के अंदर। सदमा लिखते हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सदमे की हालत में नज़र आते हैं। उन्होंने खुद जाकर लोगों से बात की है, नून लीग के लोगों से, और उसके बाद ये खबर छापती है। वो कहते हैं जी सदमा है इस वक्त नून लीग में और वो समझते हैं कि शायद अब कुछ हो सकता है, नवाज शरीफ की वापसी करी। नवाज शरीफ अब इस हार के बाद वापस नहीं आना चाहते, गारंटीज़ के बगैर वापस नहीं आना चाहते। उनको कहा जा रहा है कि आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, मगर वो नहीं मान रहे। अब मरीम का भी डिले हो चुका है और जिस तरह से अब मार पड़ी है नून लीग को, उसके बाद तो अब ये हालात हो गए हैं। तो उनको समझ नहीं आ रही नून लीग जाए कहाँ। मियाँ साहब वापस आएंगे तो शायद हम कुछ हो जाए, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जो इस वक्त हालात हैं पार्टी के, मुल्क के, मईशत के, महंगाई जिस तरह से हो रही है, कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। तो ये नवाज शरीफ के आने से भी कुछ नहीं होना। हत्ता कि ख़ुद इमरान खान कह रहे हैं कि आना चाहते हैं जी, आ जाएँ। तो इसहाक डार साहब तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जो बात नवाज शरीफ से वो करके आए वो किसी को नहीं बताते। वो कहते हैं जी हर बात पब्लिक करने वाली नहीं होती। अब आप देखें कि गए तो थे ये IMF और वर्ल्ड बैंक से मुज़ाकरात के, लेकिन वापसी पर भी अब वही सरकारी खर्च पर ही सारा कुछ हो रहा होता है। नवाज शरीफ से मिलकर आए हैं तो शहबाज शरीफ को भी नहीं पता कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, उनको नहीं बताया जा रहा। अब इसीलिए शायद शहबाज शरीफ भी अब ये बात करने लग गए हैं कि जी PTI से बात करने के लिए भी तैयार हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वो भी ये समझ रहे हैं। तो वो जो मैंने शुरू में बात की थी ना कि जी अब जो भी है वो लंदन से हो रहा है, शहबाज शरीफ शो पीस है, फैसले और राबते लंदन से हो रहे हैं, ये शेख रशीद साहब ने कहा है। और वो ये भी कह रहे हैं कि नून लीग की पार्टनरशिप टूटने वाली है, कहानी ख़त्म होने वाली है और बस अब चंद दिन रह गए हैं। तो ये सब कुछ नज़र आ रहा है। मायूसी है काबीना में भी, काबीना के अरकान भी कौमी असम्बली मायूसी का इजहार कर रहे हैं, इनके इत्तेहादी मायूसी का इजहार कर रहे हैं, मीटिंग्स भी हो रही हैं। तो ये जब चल चलाव वाला काम होता है तो तभी इस तरह की हरकतें सामने आती हैं और वही कुछ हो रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।